नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अभय न्यूज के 29 जून मंगलवार दोपहर के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं अभी तक की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। एसबीआई की माधवनगर शाखा के भरतपुरी स्थित एटीएम में कारस्तानी कर दो युवक 39,500 रुपए निकाले गए। दरअसल दोनों युवकों ने एटीएम में कार्ड तो डाला, लेकिन मशीन की कैश ट्रे में पेचकस फंसाकर रुपए निकाल लिए। ऐसे में उनके खाते से रुपए डेबिट तो नहीं हुए, लेकिन एटीएम से रुपए निकल गए। हेराफेरी की ये घटना यूं तो 16 जून को शाम 7:36 पर हुई थी, लेकिन जांच के बाद माधवनगर पुलिस ने सोमवार को प्रकरण दर्ज किया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज निकाले हैं और उसमें दो युवक कारस्तानी करते दिख रहे हैं। एसबीआई की जो शाखा है भरतपुरी चौराहे पर, उसके एटीएम से दो अज्ञात बदमाशों के चोरी करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई थी। शाखा प्रबंधक का पत्र आया था, जिस पर से हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। चोरी का जो तरीका जो था, उसमें दो अज्ञात बदमाश एटीएम में घुसे हैं, जो कैश डिपॉजिट मशीन होती है उसमें, और उसमें उन्होंने एटीएम इंसर्ट करने के बाद में उसके जो विड्रॉल का जो एक सॉकेट होता है, जहाँ से कैश विड्रॉल होता है, उसमें किसी उपकरण को सहायता लेकर के उससे फिर सारे कैश प्लग किए गए हैं और इस तरह से चोरी घटना को अंजाम दिया है। पर आए हैं तो कुछ सच्चाई कुछ और ही निकल कर सामने आई है खाचरोद पुलिस की। यहाँ पर महिलाओं के साथ में अभद्रता का एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। बताया जा रहा है कि खाचरोद के शराब ठेकेदारों के साथ में खाचरोद पुलिस द्वारा मिलकर गांव के अंदर घुसकर महिलाओं के साथ में मारपीट की गई है। इस संबंध में आज हमने ग्राम अर्जला पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट से पूरी जांच पड़ताल की है, और जब जांच पड़ताल की है तो पूरे गांव ने एक ही बात बताई है कि शराब ठेकेदारों ने आकर यहाँ पर जो महुए की शराब बताई जा रही है उसे यहाँ पर ग्रामीणों के घर के सामने आकर ढोल दी, और जब इसका विरोध महिलाओं द्वारा किया गया तो महिलाओं के साथ में पुलिस ने मारपीट करी है। हम आपको बता दें, हमारे साथ में जुड़ी है कमलाबाई, जिन्होंने हमारे को जानकारी दी है, जिनके हाथ में भी आप चोट देख सकते हैं, किस प्रकार से इनके हाथ में चोट पुलिस द्वारा की गई मारपीट में उनको लगी है। खाचरोद के अर्जला में 2 दिन पहले अवैध शराब बरामद करने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों के हमले की घटना संदेह के घेरे में है। गांव की महिलाओं ने आरोप लगाया है कि शराब ठेकेदार के आदमी गांव में शराब लेकर आए और लोगों के घरों के आगे शराब रख कर केस बना दिए। इस दौरान रोका टोकी करने पर महिलाओं और पुरुषों की पिटाई भी की गई। जबरन गांव वालों की बाइक भी जब्त कर ली। महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे लोगों को समझाने वाले मोहन सिंह राजपूत के खिलाफ भी झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया। खाचरोद से 8 किलोमीटर दूर अर्जला में पुलिस पर हुए पथराव की घटना की सत्यता जानने के लिए अभय न्यूज सोमवार को अर्जला पहुंचा और यहां के लोगों से बातचीत की। गांव में 26 जून को शराब पकड़ने गई पुलिस टीम पर पथराव की घटना हुई थी। गांव की कमलाबाई ने उस दिन की घटना के बारे में बताया कि शराब ठेकेदार के लोगों के साथ पुलिस वाले आए और घरों के आगे शराब रख दी। जब उन्होंने रोकने की कोशिश की तो मारपीट करने लगे। गांव की एक महिला ने बताया कि शराब लोगों के घरों से नहीं पकड़ाई थी, वो तो ठेकेदार के लोग ही अपने साथ लाए थे। इनके साथ खाचरोद पुलिस के लोग भी थे। ये बेवजह महिलाओं और पुरुषों को पीट रहे थे। इतना ही नहीं, ये घरों में घुसकर सामान भी लूट रहे थे। जब अनुसूचित जाति की महिलाओं को पीटने की जानकारी गांव के मोहन राजपूत एवं उनके पुत्र प्रताप राजपूत को मिली तो बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन ठेकेदार के गुंडों ने उनके साथ धक्का मुक्की की और मारपीट भी की। इस बात की जानकारी जब गांव के अन्य लोगों को लगी तो वह मौके पर एकत्र हो गए और पुलिस पार्टी व ठेकेदारों के गुंडों पर पथराव कर दिया। पुलिस ने बाहर से अतिरिक्त फोर्स बुलाया, लेकिन ग्रामीण बेहद गुस्से में थे। ऐसे में हवाई फायर कर भीड़ को तितर बितर कर दिया गया। पुलिस ने 8 मोटरसाइकिलें जब्त कर ली और ग्रामीणों को फंसाने के लिए अपने साथ लाई महुए की केन ग्रामीणों के घरों के आगे रख दी। गौरतलब है कि शराब ठेकेदार के गुंडे हर गांव में डायरी सिस्टम से शराब बेचते हैं, लेकिन अर्जला ऐसा गांव है जहां पिछले 5 साल से ठेकेदार डायरी सिस्टम से शराब नहीं बेच सका है। गाँव में महुए से शराब बनती है, लेकिन ठेके की शराब गाँव में पूरी तरह बंद है। अब पूरे मामले को लेकर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि पुलिस गाँव में यदि शराब पकड़ने गई थी तो शराब ठेकेदार के गुंडे पुलिस के साथ क्या करने गए थे? ये सवाल ही पुलिस की पूरी कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रहा है। दारू बाढ़ती आई तू, ये टंका आया था, दारू कौन तू बाढ़ती लाया था, तो ओंदा कर था, चंती पिलाओ। कौन लेके आया था? ठेका वाला आदमी गाड़ी में थी लिखाई रहता माइतर लिखाई रहा टंका हाँ आया था।
तो भी उतारी ने यहाँ खाली कर दिया तो ये डाग में जाते रहा था मन्ना तो मैं कीधु औरत थी यहाँ तो कहा यहाँ का खाली करी रखा तो के उतारी ने उतार खाली करा कीधु तो मारवा लगी गया पुलिस वाला मारवा लगी गया ने फिर ये डाग में आदमी आई गया ये मोहन सिंह बापू ने तो के लेडीज ने कहा मारी रखे तो वहाँ पे लट सलाड़ा लगी गया तो गाड़ी आई थे कल साहब मैं वहाँ डोरी हो तनका आगरा लाई ने वहाँ मैंने तो अम्मी बोली कन्या का डोरी रहा तो केवा नहीं जाने तो पाती देगा मारा डोरी हमारे हाँ फिर बाजी आया वही थी तो क्या कहा कि पुलिस वाले का माया ना सोया का माया लोग के लेडी नहीं गाड़िया में आई खासरो दारू लेने तो यहाँ डोर दी दो ने ओणार बाई बेनार दई रही नट मार आई थी पुलिस खसरो दाड़ी थी तो कहीं ना कहीं दारू लाई थी यहाँ शराब तो यहाँ जलूम करवा दे यहाँ डोर दी थी वहाँ ने फिर तो घर में भरे गया तो हमें बारते लिख रही गया तो घर में भरे ने फोन भी लाई गया गाड़ी भी लाई गया दारू चांदा भी डोरिया लाई लाई ने तो ये अनार देवा मारवाई रही थी हमारी तो की 2 गाड़ियाँ। जवाहर नगर स्थित शराब दुकान के अहाते में पेंटिंग कर रहे एक युवक पर रंजिश के चलते 2 युवकों ने हमला कर दिया। दरअसल जवाहर नगर में रहने वाला अजय पिता देवीलाल मालवीय पेशे से पेंटर है और वह शराब दुकान के अहाते में पेंटिंग कर रहा था। इसी दौरान जवाहर नगर में रहने वाले योगेश पिता पवन बहरवाल और आनंद ऋषि नगर में रहने वाले टोनी उर्फ राहुल पिता करण सिंह ठाकुर ने अजय पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू के घातक वार लगने से अजय लहूलुहान हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकले। घायल अजय को परिचित अस्पताल ले गए, जहाँ गंभीर हालत को देखते हुए अजय को इंदौर रेफर कर दिया गया है। पुलिस ने योगेश और टोनी उर्फ राहुल ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है। ये अभी थोड़े शाम के करीबन 5-6 बजे की बात है। एक अजय पेंटर करके एक व्यक्ति था जिसे 2 व्यक्तियों ने चाकू मारा है, घायल है वो गंभीर रूप से, जिसे कि इंदौर रेफर किया गया है। 2 आरोपी थे इसमें, राहुल उर्फ टोनी और योगेश पिता पवन सिंह। इनका पुराना कोई विवाद है, पुराना भी इनके विवाद होते रहे हैं। उसी बात को लेकर आज इन 2 व्यक्तियों ने अजय पेंटर को चाकू मारे, जिस पर से कि अपराध कायम किया गया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका। अजय चौहान करके एक लड़का था, उसको पुलिस लेकर आई थी। 2 चाकू के निशान थे उसको, एक कमर पे और एक पीछे, जिसमें से एक थोड़ा सा गंभीर प्रवृत्ति का लग रहा था, इसलिए उसको MIH रेफर कर दिया गया। जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था आश्रम शहर में निशुल्क एम्बुलेंस सेवा शुरू कर रहा है। 10 एम्बुलेंस आश्रम द्वारा चलाई जाएगी। इस पर होने वाला डीजल से लेकर ड्राइवर तक का खर्च संगत उठाएगी। आश्रम के मीडिया प्रभारी राघवेंद्र सिंह जादव ने बताया कि उमाकांत महाराज की प्रेरणा से एम्बुलेंस सेवा शुरू की जा रही है। इसका संचालन पूरी तरह निःशुल्क रहेगा। इस काम के लिए किसी से भी सहयोग एवं चंदा नहीं लिया जाएगा। जादव ने बताया कि संगत द्वारा समाज सेवा के कई काम किए जा रहे हैं। इसमें भोजन वितरण, ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना जैसे काम किए जा रहे हैं। एम्बुलेंस सेवा के शुभारंभ अवसर पर उमाकांत महाराज का संदेश देते हुए लोगों से शाकाहारी, सदाचारी, नशा मुक्त रहने का अनुरोध किया गया। जन सेवा के लिए बनाई गई है, उसमें सेवा का एक कड़ी एम्बुलेंस निःशुल्क चलाने का जो कार्यक्रम आज से चला वो एक कड़ी है। ये इच्छा कब जगी जब ये बीमारी फैली कोरोना, इसकी दूसरी लहर इस पर आई और ये समाचार आप लोगों के अखबार और मीडिया के माध्यम से मिलने लगा कि लोगों को अस्पताल तक पहुंचने में भारी दिक्कत हो रही है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। तब हम लोगों ने सोचा कि इनको मुहैया कराया जाए। कोरोना वायरस और बैक्टीरिया से बचने के लिए अब आपके शहर में आ गया है माई सेफ्टी कार्ड। ये कार्ड आपको लगातार 30 दिन तक सुरक्षा देगा। माई सेफ्टी कार्ड पहनने से 1 मीटर तक के सभी वायरस और बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। अब करें अपनी और अपनों की सुरक्षा मात्र 350 रुपए में। संपर्क करें पुरुषोत्तम गोठी 9406522058। नागदा के बेड़छा रोड पर दादी के साथ अपनी बुआ के घर आए एक 10 साल के बालक की फांसी के फंदे पर झूलने से मौत हो गई। बच्चे ने फांसी लगाई या खुद फंदे में वह उलझ गया, पुलिस इसका पता लगा रही है। महिदपुर सिटी का रहने वाला बालक अपनी दादी के साथ बुआ के घर आया था।
सोमवार की दोपहर वह खेलते खेलते ऊपरी मंजिल के कमरे में चला गया। दरवाजा बंद कर वह अंदर ही खेलने लगा। इसी बीच रस्सी से लटकी साड़ी में बने फंदे में उसकी गर्दन फंस गई। परिजनों ने तब शाम को बालक को नहीं देखा तो खोज शुरू की तो वह ऊपरी कमरे में फंदे पर लटका मिला। उसकी मौत हो चुकी थी। थाना प्रभारी श्यामचंद्र शर्मा ने बताया कि बच्चे की मौत से परिवार वाले शोकाकुल हैं, इसलिए अभी पूछताछ नहीं की है। शाम को 5:45 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई कि अपने बेड़छा रोड पे काली रोड के पास में एक 10 साल के बच्चे ने फांसी लगा ली है। तत्काल हम लोग अपनी किट विवेचना किट सहित मैं दल बल के मौके पर पहुँचे और मौके की स्थिति को देखते हुए स्पष्ट नज़र आया कि जो बच्चा था, मानव नाम उसका था, 10 साल का बच्चा था, जो रहने वाला महतपुर सिटी का था। अपनी दादी के साथ में 4 दिन पहले अपनी बुआ फूफा के घर यहाँ नागदा में आया हुआ था और जो घर था, घर में क्या 2nd फ्लोर पे और एक कमरा है, उसके अंदर उसने फांसी लगाई है साड़ी से। साड़ी क्या पहले से टंगी हुई थी, झूला के तौर पे जो बच्चे झूलते हैं, छोटे छोटे बच्चे, उसके लिए साड़ी टंगी हुई थी। उसी साड़ी से उसने गले में फंदा डाल के शाम को जब नहीं मिला तो ढूंढते देखा, गेट खोला तो गेट बंद था अंदर से। तो सांस से परिवारजनों ने ऊपर से उचक के देखा तो बच्चा फांसी लटका दिखा। तत्काल गेट तोड़ के खोला, पुलिस को सूचना दी, हम लोग मौके पर पहुँचे। महितपुर तहसील परिसर में स्थित सुलभ कॉम्प्लेक्स में एक सप्ताह से ताला पड़ा है। इस वजह से लोग बेहद परेशान हैं। दरअसल तहसील में आने वालों की सुविधा के लिए नगर पालिका सुलभ कॉम्प्लेक्स का संचालन करती है, लेकिन यह एक सप्ताह से बंद है। ऐसी ही हालत बस स्टैंड के सुलभ कॉम्प्लेक्स की है, यहाँ भी बंद है। ग्रामीणों का आरोप है कि नगर पालिका समस्या के समाधान पर कोई विचार नहीं कर रही। नगर पालिका सीएमओ ने बताया कि जल्द ही सुलभ कॉम्प्लेक्स को चालू कराया जाएगा। सुबह 9 बजे से यहाँ आया हूँ तो मेरे को 3-4 बार बाथरूम करने के लिए मेरे को बस स्टैंड जाना पड़ा। यहाँ जो नगर पालिका द्वारा जो भी है सुविधा बनाई है, यहाँ पे सुबह से ताला लगा हुआ है। तो मेरा यही कष्ट है, निवेदन है नगर पालिका से कि इसको जल्द से जल्द। कल आया था, कल भी मैंने बंद देखा, इसको आज आया तो मैं मतलब शनिवार को आया था, मैं शनिवार को बंद था और आज आया हूँ मैं तो आज भी बंद है और आज भी मेरे को बस स्टैंड जाना पड़ा। घटिया तहसील के नजरपुर से बिछड़ौद से तराना तक बनी 21 किलोमीटर की सीमेंट कंक्रीट की सड़क में बनने के 6 महीने में क्रेक आ गए हैं। जगह जगह सड़क में दरारें पड़ने से गिट्टी उधड़ रही है और इससे फिसलकर लोग चोटिल हो रहे हैं। सड़क निर्माण के पैच वर्क के नाम पर नलवाया कंस्ट्रक्शन लीपापोती कर रहा है। दरारों में डामर के साथ गिट्टी की चूरन डाली जा रही है, इससे सड़कों पर फिसलन हो रही है और आए दिन हादसे हो रहे हैं। अभय न्यूज को ग्रामीण श्याम सिंह ने बताया कि चोरी के कारण कई लोग फिसल रहे हैं। एजेंसी को इसकी जानकारी दी है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं यार, इसमें मतलब पहले तो चूड़ी डालते हैं इसके ऊपर जी, अलग से फिर मतलब डालते हैं, वो भी कम से कम एक आधे घंटे तक पड़ी रहती है, उसके बाद डालते हैं। ऐसा भी नहीं कि एंड टू एंड डाल दें कभी। अब वो वहाँ पे भी बहुत सारी गिरी हुई है ये, अब इससे देख लो, या मतलब वहाँ पे भी ऐसी हालत है। मतलब ने कल तो 2 गिर गए थे वहाँ आगे। समय भी क्या हुआ, ज़्यादा बने हुए ये तो मतलब यहाँ तो और कम हालत है थोड़ी। अब और आगे जाओगे तो ये इससे ज़्यादा हो रही है। गड्ढे पे मतलब कितने वर्ष पहले ये रोड बना? लगभग कम से कम 1.5 साल हो गए इसको। उन्हेल नगर परिषद द्वारा बस स्टैंड पर बनाए जा रहे मुख्य गेट का निर्माण एक बार फिर से शुरू हो गया है। इस बार भी गेट घटिया सामग्री से ही बनाया जा रहा है। पिछली बार खराब सामग्री के कारण गेट बनते बनते ही ढह गया था। 64 लाख की लागत से बन रहे गेट के घटिया निर्माण को लेकर भाजपा की खूब किरकिरी हुई थी। चिमनगंज थाने के पटेल नगर की गणेश टेकरी स्थित सूने मकान से बदमाश लाखों रुपए की चोरी कर फरार हो गए। दरअसल गणेश टेकरी पर रहने वाले पवन मारू शनिवार रात महितपुर के महूखेड़ गए थे। उनके साथ पत्नी एवं मां भी थी। सोमवार सुबह वह घर लौटे तो मेन गेट का ताला टूटा हुआ था और अलमारी खुली पड़ी थी। घर का पूरा सामान बिखरा पड़ा था। चोरी की आशंका में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। मारू ने पुलिस को बताया कि अलमारी में 90,000 रुपए नगद, सोने की 4 चूड़ियां, 2 अंगूठी, 1 चेन, कान के टॉप्स, 2 मंगलसूत्र और चांदी की पायजेब रखे थे। सभी सामान चोरी हो गया। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले हैं। घर के बाहर ही मारू की किराना दुकान भी है। हालांकि चोरों ने यहाँ से कोई सामान नहीं चुराया। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।